हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब हमारी लाइट जो होती है वो एक मीडियम से, अब वो एक मीडियम जो है वैक्यूम के अलावा कोई सा भी मीडियम हो सकता है, मतलब वैक्यूम को छोड़ के किसी भी मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हमारी जो लाइट होती है वो वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाती है और इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके थे, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, एंड हमने उसको एक कांस्टेंट की इक्वल रखा था। उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज डिनोटेड बाय द साइन ऑफ एन। एन जो है इसको डिनोट करने का सिंबल है। सबसे पहला फार्मूला तो हमारा ये हो जाता है। देन हमारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा होता है, तो इसमें n इज इक्वल्स टू होता है हमारा v1 अपॉन v2। इसमें है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एंड हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू c अपॉन वी एम। c यहाँ पे हमारी वैक्यूम में जब लाइट होती है उसको डिनोट कर रहा है, एंड ये हमारे दूसरे मीडियम में जब लाइट होती है उसको डिनोट कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक ऐसा पीस होता है जिसके एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस तो होता ही होता है, दो हो या ना हो बट एक तो होना ही होना है, तभी वो लेंस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जो हमारे लेंसेज होते हैं वो भी बहुत सारे तरह के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में दो तरह के हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरा हमारा कॉन्केव लेंस। अब एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारे कॉन्केव मिरर के जैसे बिहेव करता है, एंड जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के जैसे बिहेव करता है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से तो मोटा होता है, मतलब बीच में से मोटा होता है, एंड हमारे जो उसके एजेस होते हैं वहाँ से थोड़ा थिन होता है। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में से तो काफ़ी ज़्यादा इसका डायमीटर है, बट एंड पे जाते जाते काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। देन अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो ये बीच में से काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, बट एंड तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। अब जैसे हमारे मिरर्स के कंपोनेंट्स थे वैसे हमारे स्फेरिकल लेंसेज में भी कंपोनेंट्स होते हैं। सारे कंपोनेंट सेम है, बस एक जो है वो अलग है, वो है हमारा, जैसे उसमें हमारा जो सेंटर पॉइंट होता था हमारे मिरर का उसको हम कहते थे पोल, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लेंस का सेंटर पॉइंट है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, एंड इसको डिनोट करते हैं हम ओ से। और प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह बाकी सब कुछ सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक लाइन जो कि हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और हमारे लेंस के दोनों जो फेस होते हैं उससे परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री पे होती है। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है। So, the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens। यानी कि फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो है एक ऐसा पॉइंट है उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे जितने भी हमारी लाइट रेस जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। एंड फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होता है, हमारा मिरर में था कि पोल से हमारे फोकस तक का डिस्टेंस होता है, इसमें है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। एंड ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमारी लाइट रेज होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाती है, यानी एक पॉइंट पे आकर मिल जाती हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब बात करते हैं इन्हीं चीज़ों की कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस में हमारा फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे जितनी भी हमारी लाइट रेज होती है वो हमें डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, ना कि कन्वर्ज होती हुई। लेकिन जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था कि वो हमें डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसे करके ऐसे जा रही थी, बट जब हम उन्हें एक्सटेंड कर रहे थे पीछे की तरफ तो एक पॉइंट पे जो थे वो
मिल रही थी। सो इसी ये हमें जो है ये पीछे की तरफ देखने को मिलता था, यानी ये बिहाइंड द मिरर। सो ऐसा ही हमारे कॉन्केव लेंस में भी है कि अगर हम उन्हें एक्सटेंड करते हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम कहते हैं फोकस, बट वो उसका रियल फोकस नहीं होता है, वो होता है वर्चुअल फोकस। इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज क्योंकि ये जो है हमारे लाइट रेज को जो है डाइवर्ज आउट कर देता है। अब बात करते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस ऑब्टेन करने के क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, यानी कि अगर कोई लाइट की रे है जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमारे फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये सब हमारे जितने भी रूल्स हैं ये हमारे मिरर के रूल्स के ही बिल्कुल सेम है। सो जैसा उसमें था कि पैरेलल रे आएगी लाइट की एंड वो हमारे फोकस पे मीट करेगी, बट इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्योंकि हमारा लेंस है इसमें सर्कल भी हमारे दो बनेंगे एंड इसमें हमारे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब भी दो दो होंगे। सो बात ये आएगी कि कौन से फोकस पे मीट करेंगे। सो हम अभी फिगर्स में नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो ये है कि अगर हमारी लाइट रे एक आती है जो कि हमारे जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है या फिर हम पोल भी कह सकते हैं, मिरर्स में पोल था इसमें ऑप्टिकल सेंटर जो है उससे उस पर जाके टकराती है तो वो आगे तक चली जाएगी, वो पाथ को रिट्रेस नहीं करेगी, वो आगे चलती चली जाएगी। एंड जो हमारा लास्ट रूल है वो ये है कि अगर हमारी कोई लाइट रे है जो कि हमारे फोकस से पास हो रही है तो वो हमारे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है एंड यहाँ पे हमारी एक पैरेलल रे आती है एंड ये इस वाले फोकस से चली जाती है। देन हमारा था कि ऑप्टिकल सेंटर से जब जाती है तो वो आगे चलती चली जाती है। एंड हमारा नेक्स्ट लास्ट था कि जब हमारे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है। अब बात करते हैं कि कॉन्केव लेंस में क्या क्या रूल्स हैं इमेजेस ऑब्टेन करने के। सो इसमें भी हमारे सेम रूल्स है। लाइट रे आएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमारे फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे। रियल में फोकस से पास नहीं हो रही होगी, हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो फोकस के थ्रू पास हो रही है। नेक्स्ट है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से हमारी लाइट रे जा रही है तो वो चलती चल जाएगी। एंड लास्ट रूल है हमारा कि जब वो फोकस के थ्रू पास होगी तो वो हमें पैरेलल दिखाई देगी। हम यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं जैसे हमारी पैरेलल लाइट रे आई एंड ये हमारी ऐसे डाइवर्ज आउट हो गई, पैरेलल आई और ये हमारी डाइवर्ज आउट हो गई एंड हम इसको जब ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारी फोकस पे जो है पड़ती है। देन हमारा ऑप्टिकल सेंटर वाला इसमें भी सेम है कि वो आगे तक चलती चली जाएगी। एंड हमारा लास्ट था कि जब वो हमारी फोकस के थ्रू पास होगी, फोकस के थ्रू पास होगी क्या मतलब ऐसे नहीं कि इधर से फोकस के थ्रू पास होगी, नहीं, वो ऐसे पड़ेगी कि हम जब उसको एक्सटेंड करें तो हमारी फोकस पे पड़े एंड वो जो है हमारी पैरेलल फिर हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।